जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिजवार सुबहानी इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स से। अभी 2 दिन पहले मैंने वीडियो एक की थी, एक इंटरव्यू शेयर किया था आपसे, एक पॉडकास्ट शेयर की थी जिसमें अनाउंस किया था कि हम टिकटॉक शॉप जो है उसका यूके का कॉर्पोरेट अकाउंट जो है वो हम पाकिस्तानी क्रेडेंशियल्स के ऊपर साइन अप कर सकते हैं। तो आज उसका थोड़ा सा मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा, थोड़ी सी स्लाइड्स के ऊपर आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या उसके स्टेप्स होंगे और किस तरीके से हम उसको करेंगे। और ये जो जितनी भी स्लाइड्स हैं ये बेसिकली जो है वो वहीं से उस अकाउंट की क्रिएशन के दौरान ही वहां से स्क्रीनशॉट्स लिए गए हैं उसके। तो इसलिए ये वही चीज़ है। अब एग्जैक्टली आपको अकाउंट के अंदर ले जाना और वो सारा वो प्रोसेस करना, वो ऑब्वियसली क्योंकि वो थोड़ा सा सेंसिटिव मैटर भी होता है तो हम उसको इस तरीके से पब्लिकली नहीं कर सकते। तो लेकिन है कि सिर्फ थोड़ा सा आइडिया आपको देने के लिए कि किस तरीके से होगा और ये वाकई ही पॉसिबल है, प्रैक्टिकल है, जो कि अभी रिसेंटली हमने थोड़े दिन पहले ही इसका एक्सपेरिमेंट किया। तो उसमें सारी डिटेल्स कोशिश करूंगा, बताऊंगा स्लाइड्स पे हर हर स्टेप जहां से हम स्टार्ट करेंगे। मीन्स के गूगल पे आप जब लिखते हैं टिकटॉक शॉप का जो सेलर सेंट्रल का साइन अप है, उससे लेके कौन कौन सी आपके पास स्लाइड्स आएंगी, किस किस तरीके से क्या क्या आपने सेटअप्स करने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने हैं। सबसे ज्यादा जरूरी इसमें जो चीज़ है वो ये है कि प्री रेक्विजिट मीन्स डॉक्यूमेंट आपके पास कौन से होने चाहिए, कहाँ पे आप जाके एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो वो सारे स्टेप्स सारी चीजें आपको बताऊंगा। और फाइनली जहां तक अकाउंट के अंदर तक हम चले जाते हैं और जहां पे हम जाके अकाउंट साइन अप करते हैं, वो सारी डिटेल कोशिश करूंगा कि आपको बताऊं। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, वहां पे मैं आपको सारी स्लाइड्स के हवाले से सारी डिटेल्स इसकी बताता हूँ। जी, स्क्रीन शेयर हो चुकी है और अब हम इसमें देखते हैं जो बेसिकली टाइटल है, आज का टॉपिक है वो अकाउंट साइन अप है, इंट्रोडक्शन है इसका। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि कौन सी मार्केट्स कौन सी अवेलेबल हैं, कहाँ पे हम बिजनेस कर सकते हैं बीइंग अ पाकिस्तान। अब उसमें ये 10 मार्केट्स हैं सॉरी, टिकटॉक की 10 मार्केट प्लेसेस हैं इसमें। नॉर्थ अमेरिका है जहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स सेलर्स के लिए, यूनाइटेड किंगडम सेलर्स के लिए यूरोप का सेलर अकाउंट है, एशिया के लिए चाइना चाइनीज है, और हांगकांग है, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, सिंगापुर। हमारा कंसर्न ज्यादा इन्हीं से होता है, यूएस के साथ और यूके के साथ। ठीक है, तो अभी हम आज जो बात करेंगे वो यूके के हवाले से बात करेंगे। ये आ जाती है हमारी रिक्वायरमेंट कि हमें अकाउंट क्रिएशन के लिए चाहिए क्या कुछ। अब उसके लिए सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट आ जाती है वो आपका ऑब्वियसली नाम आ जाएगा, रेजिडेंशियल एड्रेस विद प्रूफ ऑफ एड्रेस, यूटिलिटी बिल। अब ये कहाँ का होगा, ये बेसिकली यूके का होगा। इसमें हम थोड़ा सा एक को कर लेंगे, थोड़ा सा जिसको कहते होते हैं कि जुगाड़ लगाने वाला सिलसिला, वो हम कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर ये सेम कंट्री का फिजिकल नंबर चाहिए होगा, ऑनलाइन नंबर एक्सेप्टेबल नहीं है टिकटॉक की तरफ से। ईमेल एड्रेस कोई भी जीमेल का। ठीक है जी, शॉप नेम जो कि टिकटॉक के ऊपर मैच ना करे, कोई भी नाम हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है, सिर्फ टिकटॉक पे वो मैच नहीं करना चाहिए। जैसे आप शॉप नाम देते हैं ना तो वैसे ही ऑटो चेक में चला जाता है। तो जैसे ही ऑटो चेक क्लियर कर देता है वो कहते हैं जी ओके डन। ठीक है जी, इस अब ये चीज है जो कॉर्पोरेट अकाउंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कंपनी। कंपनी की रजिस्ट्रेशन होगी। अब अगर मैं स्टेप वाइज इसको क्लियर करूं तो एक आम आदमी के लिए, एक पाकिस्तानी बनने के लिए वो ये होगा कि वो सबसे पहले अपना ये नाम, रेजिडेंशियल एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, ये चीजें प्रोवाइड करेगा तो उसकी एक कंपनी स्टेब्लिश होगी, लिमिटेड कंपनी यूके के अंदर बीइंग अ पाकिस्तान। ठीक है जी, तो उसी कंपनी की बेस पे हम टिकटॉक का अकाउंट बनाएंगे। तो अब अगर देखा जाए तो हमने स्टार्ट विद कंपनी बिजनेस रजिस्ट्रेशन, जिसको हम कंपनी सेटअप कहते हैं, लिमिटेड कंपनी। इसमें क्या चाहिए होगा, इसमें हमें चाहिए होगा ऑब्वियसली नाम, रेजिडेंशियल एड्रेस, वहाँ का एक जो आपका वर्चुअल एड्रेस होगा वो चाहिए होगा। इसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए होगा फिजिकल, ईमेल एड्रेस चाहिए होगा। ठीक है जी, आपकी फोटो आईडी चाहिए। ठीक है, अब ये मैंने जो लिखा हुआ है ये बेसिकली आईडी के हवाले से लिखा हुआ है, वो लिमिटेड कंपनी। अब लिमिटेड कंपनी में कंपनी का नाम होगा, कंपनी का एड्रेस होगा, विद प्रूफ ऑफ एड्रेस होगा, कंपनी के रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और उसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है जी, उसके बाद आईडी जो है वो आपकी फोटो आईडी में पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस, ये दोनों ऑप्शंस हैं। ठीक है, क्योंकि हमने बीइंग अ पाकिस्तानी बात करनी है तो हम पासपोर्ट पे ही रहेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस हमारे पास वहाँ का नहीं होगा। ठीक है जी, वेयर हाउस एड्रेस चाहिए होगा और बैंक डिटेल्स फॉर विड्रॉल्स। ये चीजें वो हैं जो रिक्वायरमेंट है। एक दफा दोबारा दोहरा देता हूँ, हमने स्टार्ट करना है आपके नाम, यहाँ का पाकिस्तानी आपका रेजिडेंशियल एड्रेस, यूके का एक ऑफिस का वर्चुअल एड्रेस और यूके का कॉन्टेक्ट नंबर। ये चीजें हमें दरकार होंगी लिमिटेड कंपनी बना। और फोटो आईडी आपकी लिमिटेड कंपनी जब बन जाएगी तो उसके बाद जब हम टिकटॉक की इस पे आईडी पे आएंगे तो वहां पे नाम तो वही होगा आपका।
कॉन्टैक्ट नंबर भी वही होगा, ईमेल एड्रेस भी वही होगा। कंपनी जो हम क्रिएट करेंगे आपके बीइंग अ पाकिस्तानी होते हुए, आपकी जो कंपनी क्रिएट करेंगे उसकी डिटेल्स आ जाएगी। ये चीज आएगी जो हमें वर्चुअल एड्रेस चाहिए होगा यूके का। ठीक है जी, अब यहाँ पे भी वर्चुअल एड्रेस चाहिए, यहाँ पे भी वर्चुअल एड्रेस चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद क्या आ जाएगा, फोटो आईडी आ जाएगी, वही पासपोर्ट जो आपने कंपनी के लिए दिया था वही आप यहाँ पे देंगे। ठीक है जी, वेयर हाउस एड्रेस आएगा, वेयर हाउस एड्रेस नॉर्मली आपका ऑफिस एड्रेस ही होता है, इसलिए वो भी चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं। इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना आपने, पहले आपने कंपनी के हवाले से डॉक्यूमेंट और चीज़ें प्रोवाइड करनी है, और उससे हम खुद से जनरेट कर लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे, बना लेंगे, अवेलेबल कर लेंगे जो टिकटॉक की आईडी के लिए जो चीज़ें चाहिए। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हम, जैसे ही हमने गूगल पे लिखा कि साइन अप टिकटॉक सेलर सेंट्रल या टिकटॉक शॉप साइन अप, उसके बाद वो ले आता है हमें इस विंडो के ऊपर, ये साइन अप लिखा हुआ। यूनाइटेड किंगडम मैंने ऑलरेडी किया हुआ था, क्योंकि वो यूके के हवाले से किया था। स्विच साइट की ऑप्शन देता है कि मीन्स आपने कंट्री स्विच करना है तो आप यहीं पे कर सकते हैं। ठीक है जी, ये ऑप्शन देता है, अब क्योंकि हमने यूके करना है तो इसलिए हम यूके में ही रहेंगे। ठीक है जी, फोन नंबर और ईमेल एड्रेस, आपने फोन नंबर प्रोवाइड करना, अगर यहाँ पे फोन नंबर आप नहीं भी प्रोवाइड करते, ईमेल प्रोवाइड कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद है कि अगर आपका टिकटॉक अकाउंट है, बना हुआ है, और आप उसी नाम पे उन्हीं क्रेडेंशियल्स के ऊपर ये बनाना चाहते हैं शॉप, तो आप उसके साथ भी अटैच कर सकते हैं, मीन्स के वही क्रेडेंशियल्स वो वहाँ पे यूज कर लेगा। और गूगल के साथ, अगर आपका गूगल का आप सेम कहते हैं जी, सेम क्रेडेंशियल के साथ मेरा टिकटॉक बन जाए, तो ये कर सकते हैं। लेकिन ये बीइंग अ पाकिस्तानी ये दोनों काम हम नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि ये होते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये वहाँ के जो लोग हैं, जो नेटिव्स हैं, वो बड़े आराम से कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, हमने क्या करना है कि ईमेल एड्रेस देनी है और कंटिन्यू करना। ठीक है जी, कंटिन्यू करने के बाद वो दोबारा एक दफ़ा आपसे पूछेगा कि मार्केट आपकी यूनाइटेड किंगडम ही है, हम उसको कंफर्म करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद वो हमें यहाँ पे ले आएगा। ठीक है जी, अब ये दो ऑप्शन है, कभी ये वो यहाँ पे इस विंडो के ऊपर ले जाता है, कभी वो जो दूसरा मैं अभी आपको बताऊंगा वो वहां पे आपको ले जाता है। ये दोनों चीजें अपना कह लें कि वेरी करती हैं। अब यहाँ पे क्या है कि कांटेक्ट नंबर वो यहाँ पे आपसे दोबारा से लेगा क्योंकि स्टार्ट में अगर हमने कांटेक्ट नंबर दे दिया तो फिर ईमेल एड्रेस लेगा वो यहाँ पे इस स्लाइड पे। अगर हमने ईमेल एड्रेस दिया वो वेरीफाई होगा, ओटीपी आएगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे वो क्या करेगा कि आपसे कांटेक्ट नंबर लेगा और सेंड कोड के ऑप्शन देगा ओटीपी के लिए, ईमेल एड्रेस लेगा, सेंड कोड देगा ओटीपी के लिए, पासवर्ड जनरेट करवाएगा। ठीक है जी, और आपको टिकटॉक के साथ वो कहेगा कि जी फॉर फ्री आप रजिस्टर करें, रजिस्टर योर टिकटॉक शॉप फॉर फ्री। ठीक है जी, ये क्लियर कट उसने लिखा हुआ। आप यहाँ पे चले जाएंगे, बेसिकली इसने क्या किया है कि वेरीफाई कर लिया है आपका कांटेक्ट नंबर भी, ईमेल एड्रेस भी, और आपसे पासवर्ड ले लिया है, और कंटिन्यू कर दिया। उसके बाद दोबारा से वो एक दफा आपको ले जाएगा कि वेलकम टू टिकटॉक शॉप। ठीक है जी, अब इसमें तीन ऑप्शन आपको दे रहा है, एशिया सेलर, यूरोप सेलर और नॉर्थ अमेरिका, जो मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया। हम इसमें क्या करेंगे, क्योंकि हमने यूरोप में यूनाइटेड किंगडम में बनाना है, हम यूरोप में जाएंगे, यूनाइटेड किंगडम सेलर आएगा, इसके साथ वो हमें आगे बटन आगे प्रोवाइड कर देगा। इस पे हम जब एंटर करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो हमें ये इस स्लाइड के ऊपर ले जाएगा। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि अकाउंट आपने कौन सा क्रिएट करना है। तो हमारे पास सबसे पहले तो आ जाता है इंडिविजुअल अकाउंट जो कि सोल प्रोप्राइटर। सेकंड में कॉर्पोरेट में मल्टीपल ऑप्शन है, लेकिन हमारा कंसर्न है प्राइवेट ओन बिजनेस, जिसको हम सोल प्रोप्राइटर भी कहते हैं। पब्लिक लिस्टेड बिजनेस जो कंपनी होती है, मीन्स के लिमिटेड जो अपना बिजनेस आपका, सॉरी पार्टनरशिप होती है जिसमें आपने लिस्टेड है, ये बहुत ऊपर की, बहुत आगे की वो जो चीज होती। हमारा कंसर्न इसी के साथ था। ठीक है जी, कि हमने यहाँ पे इसको हमने जब चेक करना है और हमने नेक्स्ट कर देना है, तो फिर वो हमें यहाँ पे ले जाएगा, टेल अस अबाउट योर बिजनेस, कि आप अपने बिजनेस के बारे में कुछ बताएं। वहां पे हम क्या करेंगे, कंपनी नेम इन फुल हम देंगे। अब ये कंपनी नेम, क्योंकि ये सारी चीजें सेंसिटिव हैं और ऑपरेटिव हैं, इसलिए मैंने हाइड किया हुआ है। लिमिटेड मीन्स के जो भी आपकी होगी, एबीसी लिमिटेड कंपनी होगी। ठीक है जी, उसका नाम आप देंगे, कंपनी का नंबर आप देंगे जो कि आपको कंपनी हाउस ने असाइन किया होगा, रजिस्ट्रेशन डेट के जिस दिन आपकी रजिस्ट्रेशन हुई, ये तीनों चीजें दे के आप नेक्स्ट करेंगे। उसमें आप आ जाएंगे कि अब वो कहेगा कि आप जो रिप्रेजेंटेटिव है इस कंपनी का, मीन्स के ओनर है, अब उसकी डिटेल बताएं। उसकी फोटो आईडी जो होगी उसमें हम पासपोर्ट ही कर सकते हैं बीइंग अ पाकिस्तानी, हम ड्राइविंग लाइसेंस नहीं कर सकते। ठीक है जी, और इशूइंग अथॉरिटी आ गई आपकी यूनाइटेड किंगडम आ गई। ठीक है जी, अब यहाँ पे जो है ना, ये एक चीज़ है कि बाय डिफॉल्ट यूनाइटेड किंगडम आ रहा है। हमने यहाँ से क्या करना है कि हमने यहाँ पे चेंज करना है, हमने पाकिस्तान करना है कि पासपोर्ट जो है वो पाकिस्तान से इशू हुआ हो। ठीक है जी,
अच्छा जी, इसके बाद हम क्या करेंगे कि जब हमने ये कर दिया, ये जोमियो है, इसकी जो वेरिफिकेशन आपकी करती है, ठीक है जी, जिसको केवाईसी भी कहते हैं, केवाईसी वेरिफिकेशन है, इसमें हम वेरिफिकेशन करेंगे। ठीक है जी, इसमें वेरिफिकेशन के अभी मैं स्टेप्स आपको बताता हूँ। अभी हम क्या करेंगे कि इधर फिर हम नेक्स्ट में करेंगे कि हमारा रोल क्या है, कि मतलब जो आप रिप्रेजेंटेटिव दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, उसका रोल क्या है। उसका रोल है ओनर। जी, इसके बाद हम क्या करेंगे कि जब ये हमने ओनर सेलेक्ट कर लिया, फिर हम वेरीफाई नाउ का बटन प्रेस करेंगे। जब वेरीफाई नाउ का बटन प्रेस करते हैं तो उसके बाद हमारे पास ये विंडो सबसे पहले आ जाती है कि स्टार्ट वेरिफिकेशन। ठीक है जी, आप स्टार्ट का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद वो पूछेगा कि चूज है एंड अपलोड मेथड, के अपलोड मेथड चूज करें, कंटिन्यू ऑन मोबाइल और टेक फोटो यूजिंग वेबकैम। तो इसमें जो मोबाइल है वो दी बेस्ट रहता है, क्योंकि हमने पासपोर्ट की फिजिकल पिक्चर लेनी है लाइव। ठीक है, तो अगर हम ये वेब काम करेंगे तो उसके ऊपर वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्लियर होनी चाहिए, रीडेबल होनी चाहिए, ग्लेयर या रिफ्लेक्शन नहीं होनी चाहिए उसके ऊपर। तो मोबाइल दी बेस्ट रहता है, तो हम मोबाइल पे करेंगे। तो मोबाइल पे करके वो हमें ईमेल पे लिंक भेज दें। ठीक है, अब ये जिस तरह से मैंने मोबाइल किया और उसके बाद उसने कहा कि जी सेंड लिंक बाय ईमेल। अब ईमेल इसमें यही वाली दे दें या कोई और दे दें, उसमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने सिर्फ लिंक भेज। ठीक है, जो प्रेफरेबली ये होता है कि यही वाली आप करें। ठीक है जी, यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस डालेंगे। यहाँ पे मैंने ईमेल एड्रेस डाल दिया, उसने कहा कि जी लिंक आपका जो है वो वहाँ पे चला गया, यहाँ आप क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, ईमेल बेहतर रहता है। ठीक है जी, चेक योर मोबाइल। अब ये क्या है कि चेक योर मोबाइल को कह रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अपना मोबाइल को अपना क्या करेंगे कि क्लिक ऑन द लिंक, ये लिंक पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद ये है कि हम उसकी वो आ जाएगा हमारे पास लाइव। ठीक है जी, वो कैमरा ऑन हो जाएगा हमारा, और वो पासपोर्ट की प्रॉपरली पिक्चर जैसे जैसे हम उसको करते जाएंगे मोबाइल से, वो जब तक वो उसको क्लियर नहीं होगी, वो आपको ऑप्शन देगा कि टेक अ पिक्चर ले लेगा। वो कहेगा कि जी अब इसको देख लें, अपलोड करना। अपलोड करना है मीन्स के वो उसको चेक कर लेगा, वो वहीं पे आपको बता देगा कि जी रीडेबल है नहीं है, एक्सेप्टेबल है नहीं है, वो वहीं पे सिलेक्ट और रिजेक्ट कर देगा। ठीक है जी, तो जहाँ पे जिस पिक्चर के ऊपर जाके वो कर देता है कि जी प्रॉपरली वो विजिबल पिक्चर है, रीडेबल है, वहां पे वो सिलेक्ट उसको जब कर लेगा तो उसको अपलोड कर देगा। अपलोड के बाद वो वेरिफिकेशन में चला जाएगा, और आपको यहाँ पे इस विंडो पे दोबारा ले आएगा और आपको ये वेरीफाइड का टैग दे देगा। ठीक है जी, अब ये हुआ कि आपकी जो फोटो आईडी थी पाकिस्तान से जो इशू हुई थी वो वेरीफाइड होगी। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद क्या है कि अब ये जो डाटा है ये इसने फेच किया है उसी फोटो आईडी से, मेरा नाम, ठीक है जी, डेट ऑफ बर्थ और अपना पासपोर्ट नंबर, ये वहीं से फेच किया है, मैंने लिखा नहीं है इसकी। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे रिव्यू करके कि जी बिल्कुल ठीक है वही क्रेडेंशियल्स। इसके बाद वो क्या कहेगा, सेटअप योर शॉप, आप अपनी शॉप को सेटअप करें, मीन्स के शॉप का नाम दें। अब जब यहाँ पे आप नाम देंगे तो वो ऑटो चेक पे जाके सिर्फ ये कंफर्म करेगा कि टिकटॉक के ऊपर अगर वो नाम मैच नहीं कर रहा, दैट मीन्स को ओके। ठीक है जी, इसके बाद आप क्या करेंगे कि आपका फोन नंबर। ठीक है जी, अब वही बात जो मैंने पहले आपको कही थी कि अगर आप स्टार्टिंग में फोन नंबर नहीं वेरीफाई करवाते, सेकंड स्टेप जो है वो मैंने बताया था कि वो किसी टाइम देता है किसी टाइम नहीं देता। पहले जब अकाउंट बनाया था तो वो सेकंड में फौरन से पहले आपका ईमेल एड्रेस और फोन नंबर वेरीफाई करता था। अब जब मैंने ये अकाउंट अभी ये 5 दिन 3 4 5 दिन पहले बनाया, तो अब इसमें क्या करता है कि वो यहाँ पे इस स्टेप पे आके आपसे फोन नंबर लेता है, फोन नंबर के बगैर उसने फॉरवर्ड नहीं होना, नहीं होगा। ठीक है जी, अब इसमें क्या होगा कि आप फोन नंबर देंगे, सेंड कोड करेंगे, वो ओटीपी भेजेगा, वो ओटीपी आपने यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है जी, जैसे आप ओटीपी मेंशन कर देंगे तो आप सबमिट करेंगे। ठीक है जी, अब सबमिट कर देंगे। अब ये जो बटन है सबमिट का, ठीक है जी, अब ये भी बेसिकली ये वही पेज है, ये दोनों पेज वही है। ये नहीं है कि ये पेज है और इस पे भी सबमिट के ऑप्शन है और इस पेज पे भी सबमिट के ऑप्शन है। सिर्फ ये है कि इसको स्क्रॉल अप किया, शॉप का नेम देंगे तो उसके नीचे ये वाली चीज आपको नजर आएगी। जिस तरह ये देखें कि यहाँ पे सिक्योरिटी साइन अप नजर आ रहा है, और यहाँ पे भी ये सिक्योरिटी साइन मीन्स के इसी शॉप नेम देंगे, उसके नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो उसके नीचे ये आ जाएगा कि फोन नंबर वो वेरीफाई करेगा, सेंड ओटीपी करेगा। आपको ओटीपी यहाँ पे लिखेंगे, ईमेल एड्रेस अगर आपने वही वाला यूज करना है जिस पे आपने अकाउंट बनाया है तो यूज बिलो मीन्स के ऑलरेडी आपके पास इनके पास है। अगर अनदर करेंगे तो फिर वहां पे दोबारा से वो ओटीपी भेजेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे करके हम जब ये सारी डिटेल्स इसको दे देंगे तो फिर हम करेंगे सबमिट। ठीक है जी, यहाँ पे हो गया हमारा, फिर अकाउंट चला जाएगा वेरिफिकेशन में।
विद इन कपल ऑफ डेज, मैक्सिमम कोशिश करते हैं वैसे कोई 2-4 घंटे 6 घंटे में आपको रिस्पॉन्स आ जाता है, लेकिन उनका जो कमिटमेंट होती है वो विद इन कपल ऑफ डेज, ठीक है जी, आपको रिस्पॉन्ड कर आइदर इज अप्रूव्ड और नॉट, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसमें आ जाते हैं कि जो इसकी यूनाइटेड किंगडम के हवाले से एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है जी, वो हैं एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है जी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इशूइंग अथॉरिटी, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको वो वेरीफाई करके अकाउंट के अंदर तो ले जाएगा, लेकिन वो वहां पे कहेगा कि अब अपने कंपनी के डॉक्यूमेंट अपलोड करें, क्योंकि अभी जो हमने देखा वहां पे कहीं पे उसने कंपनी के डॉक्यूमेंट नहीं हमसे लिए, सिर्फ उसने नाम लिया, उसने वहां पे जाके वो चेक कर लिया। अब मैं एक चीज और आपको बताऊं कि यहाँ पे जब हमने दिया था उसको कंपनी की वेरिफिकेशन जब हमने करवाई है, एक सेकेंड जी। अच्छा, ये जब अपने अपना इसको कंपनी की जब हमने इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है, तो यहाँ पे उसने डॉक्यूमेंट नहीं हमसे मांगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के नहीं मांगे, रिप्रेजेंटेटिव का उसने फोटो आईडी वहीं से हमें उसने कहा कि जी अपलोड करें, और मैं उसको अभी से अभी के अभी जो है वो वेरीफाई करूँ। तो अब ये क्या होगा कि आपको अकाउंट के अंदर तो ले जाएगा, लेकिन वो कहेगा कि वेरिफिकेशन पेंडिंग, ठीक है, अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स, वो उसकी स्क्रीन भी मैं डेफिनेटली आपको नेक्स्ट टाइम दिखा दूंगा, ठीक है। तो वो वहां पे क्या करता है कि वहां पे वो डॉक्यूमेंट आपसे लेता है, वो डॉक्यूमेंट कौन से होंगे, वो सबसे पहला डॉक्यूमेंट होगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो कि जब आप लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करेंगे वो आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे, जो कि एक सर्टिफिकेट होता है कि जी आपका ये बिजनेस रजिस्टर्ड है यूके गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है, कंपनीज हाउस के अंदर। और साथ में 2 पेजेस होते हैं जिसपे जिसको आर्टिकल्स कहते हैं, उसपे कंपनी की सारी डिटेल्स होती है कि शेयर किसने है, एड्रेस क्या है, बंदा कौन है, ओनर कौन है, कितने लोग हैं, कौन सेक्रेटरी है, कौन डायरेक्टर है, ये सारी डिटेल्स होती है। क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं, हम सोल प्रोप्राइटर हैं, तो इसलिए हमारा ही नाम होगा उसके ऊपर, ठीक है जी। और नेम ऑफ डॉक्यूमेंट नंबर, ठीक है जी, अब डॉक्यूमेंट नंबर चाहिए होगा, वो इसी डॉक्यूमेंट का नंबर होगा जो कि कंपनी का नंबर होता है, वो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक, जिस तरह आपका आईडी कार्ड नंबर इज ऑथेंटिक, उस तरह कंपनी का नंबर सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है, उसके बाद उसका नाम और बाकी चीजें हैं, ठीक है जी। जब ये आप कर लेंगे, उसके बाद जब दोबारा से आप लॉगिन पे आएंगे, तो लॉगिन पे आके वो आपसे ये नहीं उन्होंने शुरू किया, लॉगिन जब आप पे आएंगे तो वो आपसे पूछेगा कि लॉगिन करना है किस में, सेलर सेंटर में आप कहेंगे, सेलर सेंटर में आप लॉगिन करेंगे, तो वो यहाँ पे आपको लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा, ये दोनों ऑप्शन है, ये मैं आपको और वो नहीं बता रहा, क्योंकि किसी टाइम वो लेके जाता है, किसी टाइम नहीं लेके जाता। दूसरा, क्योंकि मेरी रूटीन है, अब होता क्या है कि अगर तो कोई तकरीबन 2 से 3 दिन गुजर जाए, तो वो हमसे मुझसे वो दोबारा से वो कोड मांगता है, ठीक है, मैंने तो ऑब्वियसली ईमेल का किया हुआ, या फिर ये होता है कि जब आपने मशीन चेंज की है या लोकेशन चेंज की, तो वहां पे अमूमन जो है वो आपसे दोबारा से वो कोड ले लेता है फॉर सिक्योरिटी। अब ये विंडो दिखाने का आपको मकसद क्या था कि जब भी आपका लॉगिन पे वो चीज आपसे मांगेगा, बाय डिफॉल्ट फोन नंबर पे है। अब फोन नंबर अगर हमारा अपना है तो फिर तो कोई इशू नहीं, अगर हमने किसी हेल्पर से लिया हुआ है, तो वहां पे क्या होगा कि हम उनको बार बार बॉदर तो नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि लॉग इन विद ईमेल पे क्लिक करेंगे, तो ये फोन नंबर जो है वो सेकेंडरी में चला जाएगा और ये प्राइमरी में आ जाएगा। अब ईमेल तो हमारा अपना है, तो अब जब हम उसको पासवर्ड दे के तो उसको लॉगिन करेंगे, तो वो हमें जो कोड भेजेगा, सेंड कोड, वो हमें ईमेल के ऊपर भेजेगा, ठीक है जी। ये देखें, ये जिस तरह मैंने ये किया हुआ, ईमेल मैंने दे दी हुई है, पासवर्ड दे दिया हुआ है, ये लॉगिन विद द फोन नंबर, ये सेकेंडरी पे चला गया, प्राइमरी पे ईमेल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे वो ओटीपी भेज देगा आपको, आप लॉगिन करेंगे तो इजीली आप लॉगिन होके आप जो शॉप सेटअप के ऊपर मीन्स के शॉप के अंदर चले जाएंगे। पहला स्टेप आपका शॉप सेटअप का होता है, वो आपने शॉप सेटअप करनी है, उसके 2-3 पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह आ जाएगा कि अपना वेरीफाई क्वालिफिकेशन, ये ग्रीन टिक हो जाएगा, सेटअप शॉप वो उस पे आ जाएगा, जैसे आप वो 3 उसके पैरामीटर्स हैं वो सेटअप शॉप कर देंगे, बेसिक है, वो कोई उसमें ऐसी वो चीज़ नहीं है कि जो आपको लगे कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है या नहीं हो सकती या नहीं हो रही, ठीक है। वो सिंपल क्या है कि जी आपने एक शिपिंग की सेटअप करना है, एक आपने प्रोडक्ट अपलोड करनी है, एक टिकटॉक अकाउंट से अटैच करना है, टिकटॉक अकाउंट से अटैच नहीं भी करेंगे तो आपकी सेलिंग स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। उसका तरीका वो कोर्स के अंदर हम बताते रहते हैं, ठीक है जी। तो ये वो चीज़ें हैं, अपलोड प्रोडक्ट, ठीक है जी, डायरेक्टली सिंक है या लिंक अकाउंट है, ये पुराना है। अब नया जो है उसमें 3 ऑप्शन उसने दे दी हुई है, सिंक का उसने हटा दिया हुआ है, उसने कहा हुआ है शिपिंग है, प्रोडक्ट अपलोड करें और टिकटॉक अकाउंट के साथ अटैच करें, ठीक है जी। वो चीज़ें भी ऑब्वियसली आपके साथ शेयर हो जाएंगी, ठीक है। तो बेसिकली ये था सारा उसका स्टेप्स थे और सारी डिटेल्स थी कि टिकटॉक का अकाउंट जो है वो साइन अप हो सकता है। अब ये जितना भी ये जितनी ये स्लाइड्स हैं, ये सारी फ्रेशली टेकन स्लाइड्स हैं, ये अभी कोई
4 से 5 दिन पहले जब मैंने अकाउंट साइन अप किया था, तो वहां से ये सारे स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, और आप बिल्कुल राब्ता कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। ठीक है जी, अगर आपको साइन अप में जाना है या साइन अप में कोई इशू आ रहा है, या कह लें कि आप टिकटॉक का साइन अप करवाना चाहते हैं, तो आप राब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी, प्रॉपरली आपका पूरा अकाउंट आपको यहाँ पे इस स्टेज पे लाके, जहाँ पे शॉप सेटअप मीन्स के अकाउंट क्रिएटेड है, जिसमें कंपनी है, जिसमें कॉन्टैक्ट नंबर है, जिसमें ईच एंड एवरीथिंग सारे पैरामीटर्स को पूरा करते हुए यहाँ तक ला के आपको अकाउंट जो है वो हैंड ओवर किया जाएगा। उसके बाद आप अपना शॉप स्टार्ट कर सकते हैं, इसको लिंक कर सकते हैं। वो ऑलरेडी मेरी बहुत सारी वीडियोस इसके ऊपर पड़ी हुई हैं, जहाँ पे है कि आप शॉप को लिंक करेंगे, कैसे बेचेंगे, क्या बेचेंगे, ढूंढेंगे कैसे, प्रोडक्ट कौन सी होनी चाहिए, वो तो बेशुमार चीज़ है। ये एक नई चीज़ थी, क्योंकि पिछले को 2-3 माह से जो है वो अकाउंट बनने जो है वो बंद हुए होते, रिस्ट्रिक्शंस थी। वो रिस्ट्रिक्शन किस वजह से थी, उसके बारे में डेफिनेटली मैं आपसे एक नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी उसमें मैं पूरा शेयर करूंगा। अब ये चीज़ क्योंकि पेंडिंग थी, लास्ट मेरा जो पॉडकास्ट था उसके बाद ये मैंने अब कर दिया। अब एक वीडियो करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा इसका इंट्रोडक्शन, कि क्या था, क्या हुआ और अब क्या हुआ। ठीक है, उसके बाद तीसरी जो चीज होगी, जो इसी क्यू में तीसरी मैं अपना वीडियो बनाऊंगा या वीडियो आपसे शेयर करूंगा, वो ये होगा कि यूएस का क्या स्टेटस है। ये यूके का कॉर्पोरेट अकाउंट का मैंने आपको बता दिया, यूएस के कॉर्पोरेट अकाउंट का इंशाल्लाह ताला बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीक में, होपफुली नेक्स्ट वीक में, तो फिर ईद है, उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह उसमें बिल्कुल जरूर शेयर करेंगे आपके साथ। ठीक है जी, प्रॉपर इसी तरीके से स्लाइड्स के थ्रू आपके साथ शेयर करेंगे, और उसमें जो भी पैरामीटर्स होंगे, अगर कोई मुश्किलात आती हैं, हर्डल्स हैं, तो वो आपको बता दी जाएंगी कि ये कर सकते हैं और इस तरीके से आप इसको ओवरकम कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज इसमें बिल्कुल जहन में रख लें, वो शुरू में शायद मेरा जिक्र करने वो जहन में नहीं रहा, उसमें यह कि इंडिविजुअल अकाउंट नहीं बनेगा। इंडिविजुअल अकाउंट सिर्फ सिटीजन का, ठीक है, वो यूके का हो या यूएस का। हम कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेट अकाउंट, बिजनेस अकाउंट जिसको कह लें, कॉर्पोरेट अकाउंट कह लें, वो बन सकता है बीइंग पाकिस्तानी पासपोर्ट। ठीक है जी, तो ये थे आज का एक पेंडिंग जो थी डिटेल थी। उम्मीद है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ थोड़ा सा आपका विजन क्लियर हुआ होगा, और इसकी बुनियाद पे आप अगला अपना फैसला करने में आसानी फील करेंगे। ठीक है जी, तो दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो इंफॉर्मेटिव वीडियो आने तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।